हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र था। सितारे जमीन पर डे 2। देखो, अब जो सितारे कर रही है ना, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो पब्लिक ने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि पब्लिक को फिल्म पसंद आ रही है। किसी पे विश्वास मत करो भाई साहब, एक बार पब्लिक रिव्यू चेक कर लो। नहीं तो भाई, जब शो खत्म हो रहा है ना, थिएटर के बाहर खड़े हो जाओ, खुद जाकर पूछ लो कैसी फिल्म है, तो जाकर इस फिल्म के ऊपर पैसा खर्च करना। आपको एक बात बताता हूं, ये सितारे के साथ कोई नई चीज नहीं हो रही है। जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है, बड़े स्टार की फिल्म होती है, या तो उसको पहले से ही बैश किया जाता है, और गलती से वो फिल्म अच्छी निकल जाती है ना, तो भाई साहब उस स्टार को बुरा बताया जाता है, या फिर उसी कलेक्शंस को फेक बताया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। और जो कर रहा है ये कुत्ता, इसको तो भाई साहब कलेक्शन देखकर ना सुअर बन जाना चाहिए, और बना भी दिया है। जिसकी मैंने फोटो लगा रखी है। सच बता रहा हूं, सितारे का जो कलेक्शंस है वो आज 100% का जंप ले रहा है। देखो, पहले इसको रीमेक 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 करके भाई साहब ट्रोल किया जा रहा था। अब रीमेक अच्छा बनकर आ गया है, और पब्लिक ने वो चीज नकार दी कि भाई अब रीमेक है तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल वाली थी पब्लिक ने देखी नहीं है। और ये फिल्म उनको कुछ सिखाकर जा रही है। कुछ फिल्मों की नियत होती है, ऑनेस्टी के साथ बनाई गई है, और ये फिल्म ऐसी है जो समाज के लिए जरूरी है। हर कोई इस फिल्म को देखकर ना कुछ सीखता है। तो यहां पर कुछ चीजें अगर हो रही हैं, कहने का मतलब है, अगर फिल्म में अगर कुछ चीजें आपको खराब भी लगी है ना, तो उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिटी के लिए बनाई गई है, समाज के लिए बनाई गई है। फिर भी लोगों को क्या है, अपनी भड़ास निकालनी है। जिसको जो करना है करो। कई बार तो ऐसे लगता है भाई, रिव्यू दो और बैठ जाओ, बॉक्स ऑफिस का लफड़ा ही खत्म कर दो, क्योंकि भाई बॉक्स ऑफिस बनाते हो। अब जो आ रहा है, तुम कलेक्शन दोगे तो तुम्हें समोसा मिल गया, इसका मतलब तुम बिक चुके हो। तुम कलेक्शंस ऐसे बता रहे हो, जो आ रहे हैं वही तो देंगे। साला हमने कोई अपनी कंपनी तो खोली नहीं है जो हम अपनी कंपनी के बंदों को लगाएंगे और कलेक्शन ढूंढ कर लेकर आएंगे। हम तो थिएटर में भीड़ को देखते हैं, ऑक्यूपेंसी को देखते हैं, और उसके बाद जो कंपनी जो वेबसाइट्स रिपोर्ट करती है वही देखकर बताते हैं। अब जिसको जो समझना है समझो। अब बताते हैं आज हो क्या रहा है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी ओनली 13%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी कितनी है, 31%। यही रीजन है आज ये फिल्म 100% का जम लेने वाली है। और इवनिंग ऑक्यूपेंसी मेरे को लगता है कम से कम 45% की जाएगी, और नाइट ऑक्यूपेंसी भी बढ़िया जाएगी, क्योंकि अगर आप सुबह से देखो ना, तो बुक माई शो के ऊपर भाई साहब 20,000, 21,000, 22,000, 25,000 टिकटें बिक रही हैं। अब जो लोग टिकट खरीद रहे हैं, इसको कहाँ यूज करेंगे? फिल्म को देखने के लिए यूज करेंगे ना। बैंक में एफडी तो करवाएंगे नहीं, या भाई इसको रख लेंगे, जब आमिर खान की फिल्म अगले 5 साल में एक बार आएगी, फिर जब हम इसको खरीदेंगे, इसको जाकर यूज करेंगे, एक की 5 टिकटें हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो भाई ये नंबर दिखेगा आपको, और आराम से दिखने वाला है। और मैं ये कहूंगा कि आज अगर 20 से 21 करोड़ रुपए आता है, तो कल संडे और बड़ा जाने वाला है। बाकी अगर कुछ भी डाउट होगा तो मंडे को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंडे को देखते हैं क्या होगा। बाकी अभी एज ऑफ नाउ 6 बजे तक ये फिल्म इतना कमा चुकी है जितना इसने डे 1 के ऊपर लेकर आया था। तो आज बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और मंडे को इस फिल्म का असली टेस्ट होना बाकी है। बाकी आप बताओ, किसी और से पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। आप देखकर आए हो या नहीं देखकर आए हो, और देखकर आए हो तो आपको कैसी लगी, और जब आप देखने गए थे तो थिएटर में आपके अलावा कोई और था या नहीं था, जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।